Hello friends, most welcome on my channel. In today's video, we will talk about how do we create a radio button. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने वेब पेज पे रेडियो बटन किस तरह से क्रिएट करते हैं और रेडियो बटन की क्या आवश्यकता होती है, क्या ज़रूरत होती है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले फ्रेंड्स, रेडियो बटन क्या होता है देखिए, और इसकी नीड क्या है. तो सबसे पहले, इफ़ यूज़र हैज़ टू सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस देन वी यूज़ रेडियो बटन. एग्जाम्पल में समझते हैं इसको. व्हेन अ यूज़र सेलेक्ट्स जेंडर देन ही और शी कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन. यानी रेडियो बटन का यूज़ हम अपने वेब पेज पे तब करते हैं जब हमें यूज़र को ऑप्शन देना होता है. कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हम देते हैं और उसमें से यूज़र को कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो उस सिचुएशन में हम रेडियो बटन यूज करते हैं. और इसके कुछ यूजफुल एट्रीब्यूट्स, इसका कंसेप्ट लेट्स सी. टू क्रिएट अ रेडियो बटन, इनपुट टैग इज़ यूज्ड. रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए भी हम इनपुट कंट्रोल ही यूज करते हैं. ये हमारा पुराना कोड है जिसको लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, और ये रहा इसका आउटपुट. ये इसका आउटपुट है. और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, पासवर्ड फील्ड कैसे बनाते हैं. आज हमें देखना है रेडियो बटन. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसके लिए सबसे पहले एक पैराग्राफ डिफाइन करते हैं और पैराग्राफ में लिखते हैं सेलेक्ट जेंडर. यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट जेंडर, और इसके नीचे हमें रेडियो बटन बनाना है तो इनपुट से ही बनेगा. यहाँ हमने लिखा इनपुट. अब आगे क्या करना है, लेट्स सी द स्लाइड. द वैल्यू फॉर द टाइप एट्रीब्यूट विल बी रेडियो. अभी लास्ट टाइम हमने जब टेक्स्ट बॉक्स बनाया था तो वहाँ टाइप में हमने स्पेसिफाई किया था टेक्स्ट. पासवर्ड के लिए हमने स्पेसिफाई किया था पासवर्ड. रेडियो बटन के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे रेडियो. कंट्रोल एस. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो यहाँ आया हमारा सेलेक्ट जेंडर और यहाँ पे एक रेडियो बटन है, लेकिन इसके सामने कोई टेक्स्ट नहीं है. तो इसके सामने टेक्स्ट के रूप में हम लिख देते हैं मेल, और एक और टेक्स्ट बॉक्स हम बनाएंगे रेडियो बटन. उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप रेडियो, और इसको क्लोज करेंगे, और इसके सामने हम लिखेंगे फीमेल. कंट्रोल एस, रीलोड. ये देखिए, ये दो रेडियो बटन बन गए, लेकिन दो रेडियो बटन हमारे हो गए. अब देखते हैं आगे क्या है. टू ग्रुप आवर रेडियो बटन वी शुड स्पेसिफाई द नेम केयरफुली. अभी हमने टाइप एट्रीब्यूट देखा. अब हम देखते हैं कि नेम एट्रीब्यूट का क्या रोल है. तो अभी फ़िलहाल वेब पेज पे देखिए कि यहाँ हम दो जेंडर ऑप्शन है और दोनों को हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, जबकि बेसिकली ऐसा होता नहीं है. किसी एक को ही हमें सिलेक्ट करना होता है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दोनों को सेम बनाने के लिए हमें यहाँ नेम स्पेसिफाई करना होगा. और नेम दोनों ही रेडियो बटन का सेम होना चाहिए. अगर हम डिफरेंट नेम देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा. जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. यहाँ हमने नेम में दिया मेल, और दूसरे वाले इनपुट के रेडियो बटन में भी हम दे रहे हैं नेम में फीमेल. तो क्या अभी इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखते हैं. फीमेल सिलेक्ट, मेल सिलेक्ट, दोनों सिलेक्ट हो रहा है. तो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि टू ग्रुप आवर रेडियो बटन वी शुड स्पेसिफाई द नेम केयरफुली. यानी यहाँ हमें नेम बहुत ही सावधानी से देना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नेम हमको सेम रखना है, GENDER जेंडर, और ऊपर वाले का भी हम देंगे सेम GENDER. कंट्रोल एस. लेट्स रीलोड आवर पेज.
और अब देखते हैं क्या होता है। फीमेल को सिलेक्ट किया, मेल वाला सिलेक्ट नहीं है, और मेल को सिलेक्ट करें तो फीमेल वाला डिसेलेक्ट हो जा रहा है। इस वे में हमारे रेडियो बटन को वर्क करना चाहिए और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ सी नेक्स्ट एट्रीब्यूट, एंड द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज checked. This attribute is used to select a radio button by default. इसका क्या सेंस हुआ दोस्त, समझते हैं। तो अभी क्रोम पे हमारा ये पेज खुला हुआ है, हम इसको कट कर रहे हैं और कट करने के बाद हम इसको दोबारा से ओपन कर रहे हैं। तो दोबारा से ओपन करने पे देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट अपने से कोई भी रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मेल वाला जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट रहे, तो उसके लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो है चेक्ड। चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये देखिए जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा ये मेल वाला जो रेडियो बटन है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो गया। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड ऑल्सो स्पेसिफाई अ मीनिंगफुल वैल्यू। मीनिंगफुल वैल्यू का क्या सेंस है इसको समझते हैं। तो मीनिंगफुल वैल्यू यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए अगर आप इस कंट्रोल को एक्सेस करोगे तो आपको नेम में मिलेगा जेंडर और यहाँ पे भी नेम में मिलेगा जेंडर, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें कोडिंग करनी है, फर्दर हमें इसको पता लगाना है कि कौन सा जेंडर सेलेक्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें वैल्यू ऑप्शन में एक मीनिंगफुल नेम देना होगा जिससे पता चल जाए कि जेंडर में यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया है। तो वैल्यू मेल वाले के लिए हम दे रहे हैं मेल और फीमेल वाले के लिए दे रहे हैं फीमेल। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इस कंट्रोल को एक्सेस करेंगे, इस चेकबॉक्स को या रेडियो बटन को एक्सेस करेंगे, तो हमें पता रहेगा कि कौन सी वैल्यू हमें रिटर्न मिल रही है फर्दर कोडिंग में। इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वगैरह के समय या उस समय यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह में, PHP में। अभी के लिए फ़िलहाल ये ज़रूरी है समझना। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड हाउ टू क्रिएट रेडियो बटन इन HTML विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म। एक फॉर्म के अंदर हम कैसे रेडियो बटन बनाते हैं, कैसे उसको ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के लिए नेम आपको सेम देना होता है। अगर आप नेम डिफरेंट देंगे तो वो दोनों रेडियो बटन इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे और दोनों को एक साथ कोरिलेट करने के लिए आपको सेम नेम देना होगा। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching. Have a great day. We will meet in our next video. Till then, goodbye.